Welcome guys, today we move to clauses. CBSE board exam papers, class 10th and 9th. Exercise number 15. Complete each of the following sentences by adding a clause. आपको clause जोड़ करके प्रिंसिपल क्लॉज के साथ क्लॉज जोड़ करके क्या करना है, एक सेंटेंस तैयार करना है। यदि आप नाउन क्लॉज जोड़ोगे, एडजेक्टिव क्लॉज जोड़ोगे, एडवर्ब क्लॉज जोड़ोगे तो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। और यदि आप एंड, बट, अदरवाइज, सो इस प्रकार से प्रिंसिपल क्लॉज के समकक्ष, प्रिंसिपल क्लॉज की दोस्त, प्रिंसिपल क्लॉज के बराबर वाली क्लॉज जिसकी जो प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर नहीं होगी, डिपेंडेंट होगी, डिपेंडेंट नहीं होगी, इंडिपेंडेंट होगी, स्वतंत्र होगी, तो उस क्लॉज को अगर जोड़ोगे एंड, बट, अदरवाइज और सो से तो वो बनेगा कोऑर्डिनेट क्लॉज और सेंटेंस का नाम होगा कंपाउंड सेंटेंस। चलिए अब आप एक्सरसाइज से समझते हैं। नेवर रेस्ट, कभी आराम मत करो, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। नेवर रेस्ट, कभी आराम मत करो। और आपकी सुविधा के लिए दे रखा है टिल, समय, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हुआ ये, व्हेन हो, टिल हो, बिफोर हो, है ना, तक, टिल यू अचीव सक्सेस, टिल यू गेट सक्सेस, सफलता मिलने तक कभी आराम मत करो। क्या कहा आपने? चलो हम इसको बनाते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज को लिख लेते हैं पहले। नेवर रेस्ट, तुम कभी आराम मत करो, इसका सब्जेक्ट जो है अंडरस्टूड है, यू नेवर रेस्ट ये है, तो इसमें सब्जेक्ट भी मानो और वर्ब भी मानो। ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज जिसको आप मेन क्लॉज कहते हो। अब ये देख दिया कंजक्शन टिल दिया है, इससे शुरू हो गई अब सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज जो क्या बता रही है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। तो टिल यू गेट सक्सेस, लीजिए, टिल यू गेट सक्सेस, सफलता मिलने तक कभी आराम मत करो। टू लाफ एट द सफरिंग ऑफ अदर्स, दूसरों की पीड़ा पर हंसना। टू लाफ एट द सफरिंग ऑफ अदर्स। अब ये क्या दिया इसने, कहीं पर भी अभी टू लाफ एट द सफरिंग ऑफ अदर्स, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, बस वर्ब नहीं आया है अभी। पूरा क्लॉज, क्लॉज नहीं कहेंगे इसको, पूरा फ्रेज सब्जेक्ट का काम कर रहा है। टू लाफ एट द सफरिंग ऑफ अदर्स, दूसरों की पीड़ा पर हंसना। वर्ब आएगी पहले, ये प्रिंसिपल क्लॉज बनेगी और उसके बाद फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी उसमें कंजक्शन लगा करके फिर आगे कोई दूसरी क्लॉज बनाओगे, चाहे नाउन क्लॉज बनाओ, चाहे एडजेक्टिव बनाओ, चाहे एडवर्ब बनाओ। तो क्या होगा, टू लाफ एट द सफरिंग ऑफ अदर्स इज नॉट गुड। लिख लेता हूँ पहले इसको, तब आप समझ पाओगे। प्रिंसिपल क्लॉज का मैं जो हिस्सा दे रखा है, पार्ट दे रखा है, टू लाफ at the suffering of others is not good। अब इतना तो हो गया है प्रिंसिपल क्लॉज, is not good। which cause इंसल्ट, विच कॉज इंसल्ट, जो अपमान का कारण होता है। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज। एडजेक्टिव को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। अगर आप कहते हो उसको और दूसरे ढंग से बना सकते हो, आप बना सकते हो। कैसे बनाओगे, टू लाफ at the suffering of others
ब्लेम दोषारोपण करता है, ब्लेम दोषारोपण करता है, वर्ब आ गया। वन you go through it। आपको भी कभी पीड़ा हो सकती है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आ गया। नंबर 3, डू नॉट स्मोक, डू नॉट स्मोक। ये अभी तक के सेंटेंस क्या बनने हैं आपके? ये बनने हैं आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। डू नॉट स्मोक और बिकॉज भी दे दिया आपको, कंजक्शन भी दे दिया आपकी हेल्प के लिए। बिकॉज क्या होता है बिकॉज से? बताइए, बिकॉज से क्या बनता है? क्योंकि। धूमपान मत करो, क्यों मत करो? क्योंकि। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, बिकॉज इट इज harmful to health, it is injurious to health। ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। It is injurious to health। ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। बिकॉज इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। ये क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। और डू नॉट स्मोक क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। क्या बना सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 4, यू कैन गेट गुड मार्क्स, आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है। यू कैन गेट गुड मार्क्स। और आपकी मदद के लिए दे भी रखा है इफ़, अगर। इफ़ से क्या बनता है? कंडीशन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। इफ़ आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। कब? अगर। कैसे? अगर। इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन मेहनत करते हैं। लीजिए, तो इफ़ यू वर्क हार्ड क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। यू कैन गेट गुड मार्क्स क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज। दोनों मिलकर के कैसा सेंटेंस बना रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 5th, एज सोन एज आई सॉ द लॉयन, ज्यों ही मैंने शेर को देखा। ये एज सोन एज समय को बताता है, तो एज सोन एज कंजक्शन है। और यहाँ पर क्या दे दिया आपको? पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज दे दी, तो यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा। पहले सबऑर्डिनेट को लिख लेता हूँ। एज सोन एज क्या दिया है? आई सॉ द लॉयन, आई सॉ द लाइन, आई सॉ द लाइन, कॉमा लगा दीजिए यहाँ पर। क्या हुआ? आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो आई रैन अवे क्या हो गया? मेन क्लॉज, जिसको आप प्रिंसिपल क्लॉज कहते हो। एज सोन एज आई सॉ ए लॉयन, ये है इसका सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। जो ही मैंने शेर को देखा। या 6, और सेंटेंस क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट, द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। द गर्ल ये प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट है। द गर्ल ये प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट है। इसका वर्ब नहीं दे रखा हमको, बाकी हिस्सा। और उसके पीछे क्या लगा दिया? देखो यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, कॉमा। हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, कॉमा। जो कक्षा में प्रथम आई, गर्ल को डिफाइन कर रहा है। हु, ये पूरा सेंटेंस, हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ये क्लॉज है। ये क्लॉज जो है द गर्ल को डिफाइन कर रहा है। गर्ल क्या है? नाउन। नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करने वाला क्लॉज क्या कहलाता है? एडजेक्टिव क्लॉज।
तो क्या कहोगे? द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। यहाँ तक इतना टुकड़ा देखो, जो कक्षा में प्रथम आई थी, ये क्लॉज है पूरा, सबऑर्डिनेट है लेकिन किसके पीछे लगेगा? जिसको डिफाइन करेगा, एडजेक्टिव क्लॉज है। अब ये जो मेन क्लॉज का जो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब अब लिखो। क्या कहोगे? इज माई सिस्टर, इज माई सिस्टर। अब आप कहोगे साहब यहाँ तो पास्ट टेंस है, यहाँ हमने प्रेजेंट लिख दिया। ऐसा नहीं है, सेंटेंस ऐसा है, द गर्ल इज माई सिस्टर हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। जब ये तो प्रेजेंट में आ सकता है, और प्रेजेंट के बाद ये पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है। अगर ये प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट दिया होता तब ये प्रेजेंट नहीं हो सकता था। ये ऐसा नहीं है, अभी प्रिंसिपल क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज में प्रेजेंट या पास्ट दोनों चीज़ लिखा जा सकता है, और उसके बाद आप प्रेजेंट या पास्ट दोनों लिख सकते हैं फिर। तो इसलिए इसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, जबकि इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा। ये इज है तो यहाँ प्रेजेंट भी आ सकता है, पास्ट भी आ सकता है, सबऑर्डिनेट जो है। तो क्या बना? अगर हम कहेंगे आपसे इसको पार्टिंग करिए, क्या कहोगे? द गर्ल इज माई सिस्टर, मेन क्लॉज जिसको आप प्रिंसिपल क्लॉज कहते हो, हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। सेंटेंस क्या बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेवन, सुदामा वॉज सो पुअर। देखो ध्यान दो, प्रिंसिपल क्लॉज है, इसमें सो आ गया। जब सो या सच आता है, दो शब्द है, तो आगे क्या बनेगा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। किससे शुरू होगा? डैट से। यहाँ दे नहीं रखा कंजप्शन, तो ये अंडरस्टूड होता है। जब यहाँ पर सो या सच आ जाए तो आगे कंजक्शन डैट आता है। तो क्या कहोगे? सुदामा was so poor। अब क्या लगाओगे? दैट। सुदामा इतना गरीब था कि, दैट क्या कहेंगे आप? ही हैड नो मनी, ही हैड नो गुड क्लोथ्स, ही हैड नो होम टू लिव, ही हैड नो हाउस टू लिव इन। लिख देते हैं दैट ही हैड नो हाउस टू लिव इन, रहने के लिए मकान भी नहीं था। सुदामा इतना गरीब था कि उसके पास रहने के लिए मकान भी नहीं था। तो दैट ही हैड, सॉरी हैज़ नहीं आ सकता। अब क्यों नहीं आ सकता हैज़ बताओ? क्योंकि यहाँ वॉज आया है प्रिंसिपल क्लॉज में, तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं आ सकता है। दैट ही हैड नो हाउस टू लिव इन, सुदामा इतना गरीब था कि उसके पास रहने के लिए मकान भी नहीं था। और सुदामा वॉज सो पुअर क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। दैट ही हैड नो हाउस टू लिव इन क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। नेक्स्ट, और सेंटेंस क्या बना पूरा? यहाँ से वहाँ तक का जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस का नाम हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई डू नॉट रिमेंबर, प्रिंसिपल क्लॉज है। आई डू नॉट रिमेंबर, ये है मेन क्लॉज, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। अब दे रखा है हुज, मुझे याद नहीं है। क्या याद नहीं है आपकी? किसकी याद नहीं है? हु, हुज और डैट से क्या बनता है? जब यहाँ क्या लगाते हैं, या किसको लगाते हैं, या किसके लगाते हैं, अगर उत्तर मिलता है तो वो नाउन क्लॉज होती है। ख्याल करते हैं, देखते हैं अभी। आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। हुज बुक इज़ दिस, हुज सब्जेक्ट का काम करता है, हु और हुज और हुम। हुज बुक इज़ दिस, आई डू नॉट रिमेंबर हुज बुक इज़ दिस, ये किताब किसकी है? मुझे याद ही नहीं है। आई डो नॉट रिमेंबर हुज बुक इज़ दिस। अब ध्यान दो, हुज बुक इज़ दिस ये नाउन क्लॉज है। कैसे अंदाज़ लगाया? मुझे याद नहीं है। क्या याद नहीं है? उत्तर मिल जा रहा है क्या लगाने से? ये किताब किसकी है? आई डो नॉट रिमेंबर क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। हुज बुक इज़ दिस क्या हो गया? नाउन क्लॉज। और दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं? सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
तो ये था आज का वीडियो जो यहीं पर अब समाप्त होता है। हमें एक मेन क्लॉज दी हुई थी, हमने उसमें क्या किया, दूसरी क्लॉज जोड़ी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज थी, चाहे वो नाउन क्लॉज थी, चाहे एडजेक्टिव थी, चाहे एडवर्ब थी। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।